पुरुषोत्तम मास अध्याय 11। भगवान शंकर का वरदान। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, ऋषि कन्या मेघावती ने भगवान शंकर की उग्र तपस्या शुरू कर दी थी। सूर्य ग्रीष्म ऋतु में आते ही 5 अग्नियों के बीच में बैठती, हेमंत ऋतु में शीतल जल में बैठती, सिर्फ पानी के बाहर अपना मुख रखती, बारिश में जमीन पर दर्भासन बिछाकर शरीर पर कुछ भी ओढ़े बिना सोती। वह आहार में सिर्फ सुबह शाम धुआं ही लेती थी। इस तरह उसने 9000 साल तक तप किया। इतनी उग्र तपस्या से भगवान शंकर मेघावती पर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट करके मेघावती को दर्शन दिए। मेघावती तप करने से दुर्बल हो गई थी, उसका शरीर कृश हो गया था, फिर भी उसमें शक्ति का संचार हुआ। वह खड़ी हुई और भगवान शंकर की पूजा की और विनय पूर्वक स्तुति करके कहने लगी, हे पार्वतीपति, हे दीनानाथ, हे भोलानाथ, हे शंभु, आपको नमस्कार हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि स्वरूप 3 नेत्र वाले, मुंडमाल वाले, सर्प को धारण करने वाले, त्रिशूलधारी हे प्रभु, मेरा आपको नमस्कार है। संसार सागर में जो मनुष्य आपके शरण में आते हैं, उसी तरह मैं आपके शरण में आई हूँ। बानासुर के सर्जक और अलर्क राजा की मृत पत्नी को सजीवन करने वाले नाथ, आपके गुणगान दुर्लभ है। भक्तों के शत्रु का संहार करने वाले, संसार सागर में आवागमन का नाश करने वाले, जन्म मृत्यु को हरने वाले, आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। भगवान शंकर ने मेघावती की स्तुति से प्रसन्न होकर कहा, हे तपस्विनी, तेरी जो कोई भी इच्छा है वो बता, मैं तेरे पर प्रसन्न हुआ हूँ। तू जो मांगे वह वरदान देने को मैं तैयार हूँ। भगवान शंकर का वचन सुनकर ऋषि कन्या बोली, हे दीन दयालु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पति दो, पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसीलिए मुझे पति दो, पति दो। मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान शंकर बोले, हे कन्या, तूने 5 बार पति की मांगनी की है, इसीलिए अब तुझे 5 पति होंगे। वो दानवीर, शूरवीर और धर्मवीर होंगे। मेघावती भगवान शंकर का यह विचित्र वरदान सुनकर स्तब्ध हो गई। उसे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, हे कैलाशपति, मैंने वरदान मांगा क्या और आपने दिया क्या? एक पति को 5 पत्नी हो ऐसा मैंने सुना है, परंतु एक स्त्री के 5 पति हो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। मैं आपको ऐसा वर न देने की विनती करती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, हे कन्या, मेरे वर में फर्क नहीं पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में 5 पति अवश्य होंगे। तूने महामुनि दुर्वासा के आदेश का अनादर किया और पुरुषोत्तम मास के व्रत की अवहेलना की है, उसके फल स्वरूप यह सब हुआ है। अब से कोई भी काल में पुरुषोत्तम मास का तू अपमान न करना। हम देवों भी इस मास को श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजन करते हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। पुरुषोत्तम मास कथा 11। श्रेष्ठ दान की कथा। विजयनगर के राजा रूपसेन बड़े दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी रानी तारामती भी विवेकी और दयालु थी। विवाह हुए काफी वक्त बीता, फिर भी उन्हें एक संतान न हुआ। ईश्वर कृपा से पिछली उम्र में रानी की गोद भराई थी। इकलौता पुत्र होने से बहुत लाड प्यार से रखते थे। इसका ध्यान रखने के लिए नौकर हाजिर रहते थे। दिन ब दिन राजकुमार बड़ा होने लगा। राजकुमार को बड़े होते देख राजा बहुत खुश थे। इस तरह देखते देखते राजकुमार 15 साल का हुआ। तब यकायक यह बीमार हो गया। इससे राजा रानी को बहुत दुख हुआ। कुंवर को ठीक करने के लिए राजा ने देश परदेश से वैद्य को बुलाए, जोगी, जति और भुआओं को भी बुलाया, परंतु कोई उपाय से कुंवर ठीक न हुआ। रोग दिन ब दिन बढ़ने लगा। कितनी भी तरकीबें आजमा कर देखी, फिर भी कुंवर की तबीयत में जरा भी फर्क पड़ता नहीं था। राजा रानी कुंवर के बिस्तर के पास 24 घंटे बैठे रहते थे। राज के कामकाज में ध्यान नहीं देते, कुछ खाते पीते नहीं थे। बैठे बैठे भगवान को प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को ठीक कर दे और मुझे ले लो। एक दिन की बात है, आधी रात का वक्त था। राजा रानी कुंवर के बिस्तर के पास बैठे थे। वह राजा को एक अदृश्य आवाज सुनाई दी, हे राजन, तेरा कुंवर कोई दवा से ठीक न होगा। यदि तुझे कोई उत्तम दान मिले तो वह ठीक हो सकता है। अभी पुरुषोत्तम मास चलता है, उसमें कोई दान किया हो, उसका फल यदि तेरे कुंवर को अर्पण करे तो उसे पुण्य के प्रभाव से वह ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही राजा की आंख खुल गई। राजा ने अदृश्य आवाज की बात रानी को बताई। थोड़ी आशा बंधी। दूसरे दिन राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि
जिस किसी ने पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठ दान दिया हो या किया हो, उसका फल यदि कुंवर को अर्पण करने आए तो कुंवर का रोग मिट सकता है। इसीलिए यह ढंढोरा सुनकर जिन्हें राजा के प्रति भावना और भक्ति हो, वह अपना फल देकर राजवंश को बचा सकता है। राजा उसकी कदर करेंगे। नगर में बहुत से धर्मिष्ठ मानवी थे, बहुत से दानवीर थे। वो सब राजमहल में आने लगे। उन्होंने किया हुआ दान का फल कुंवर को देने लगे, परंतु कुंवर आंख खोलता नहीं था। राजा रानी निराश हो गए। उत्तम दान किसे कहना। 2 दिन बीत गए। कुंवर की बीमारी बढ़ने लगी। अब कुंवर घड़ी 2 घड़ी में का मेहमान था। तीसरे दिन सुबह एक भिखारी जैसा क्रूशकाय आदमी महल में आया। उसका दीदार देखकर पहरेदार ने उसे महल में जाने न दिया, पर उसने बहुत विनती की, तब जाकर उसे अंदर जाने दिया। राजा को भी उसका बेश और शरीर देखकर सूख चढ़ गई। वह नगर का तेली था। उसने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराजा, मेरे दान का फल कुंवर को देने आया हूँ। राजा रानी उसके सामने कुतूहल से देखने लगे। उनको बहुत अचरज हुआ। जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, 4 दिन का भूखा लगता है, ऐसे इस गरीब मानवी ने दान कहाँ से किया होगा। राजा ना कहने वाला था कि रानी के इशारे से समझ गया कि आंगन में आए हुए का दिल न दुखाया जाए। राजा ने तेली को फल देने की विनती की। तेली ने दाहिने हाथ में जल लेकर कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, इस पुरुषोत्तम मास में जो दान किया है वो जो आपको उत्तम लगता हो तो उसका फल मैं राजकुमार को देना चाहता हूँ। अच्छा करना न करना आपकी इच्छा। इतना कहकर उसने पानी कुंवर के मुंह में डालते ही कुंवर ने आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। बाद में रानी के पास पानी मांगा। रानी ने उसे पानी पिलाया। वह पानी पीकर बिस्तर में बैठ गया। यह सब पल में होते ही राजा रानी तो बहुत खुश हो गए। राजा रानी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। दोनों तेली के पैरों में गिर गए। कुंवर भी खड़ा होकर तेली के पैर में गिर गया। राजा ने तेली को दूसरे दिन आने को कहकर रथ में बिठाकर उसके घर भेजा। दूसरे दिन दरबार इकट्ठा हुआ। राजा ने तेली को अपने पास बिठाया। बाद में पूछा, भाई, तेरा दीदार गरीब है, पेट भरकर खाना भी मिलता न हो ऐसी तेरी काया है, फिर भी तूने ऐसा उत्तम दान किया है, वह तू सबको बता जिससे सबको मालूम हो। तेली खड़ा होकर 2 हाथ जोड़कर बोला, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, घानी चलाता हूँ। जो दिवेल तेल निकलता है वह बेचकर मेरा गुजारा करता हूँ। बच्चे में 3 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, इसीलिए जितनी भी मेहनत करता हूँ वो गुजारा मुश्किल से होता है, उधार करना पड़ता है। इस साल पुरुषोत्तम मास आया तो मैंने और मेरी पत्नी ने व्रत रखने का निश्चय किया। सुबह जल्दी उठकर दोनों स्नान करने जाते, काठा गौरमा का पूजन करते, कथा कहानी सुनते, कुछ दान करते और एक टन करके घानी चलाते चलाते पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेते। हमने कथा में सुना था कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी व्रत या नियम ले तब कुछ सत्कर्म या दान करना चाहिए। हम दूसरा तो क्या कर सकते हैं। हमने निश्चय किया कि घानी में बैल जोड़े जाते हैं, उसके बदले सारे पुरुषोत्तम मास में बारी बारी मैं और मेरी पत्नी घानी खींचेंगे। इसी तरह हमने बैल को पूरे मास आराम दिया। हम बारी बारी घानी में जाकर तेल निकालने लगे। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, इससे उसको बेचते पहले से ज़्यादा पैसा मिलने लगा। उसका उपयोग हम कथा में रखने में किया। मैं और मेरी पत्नी हर रोज़ कथा में सुनने जाते, तब दोनों 1 पैसा कथा में ब्राह्मण के आगे रखते। ऐसा हम हर रोज़ करते। जब व्रत की पूर्णाहुति हुई तब आखिरी दिन भी हम सच्ची मेहनत की कमाई के पैसों में से हमारी शक्ति के अनुसार व्रत का समापन किया। महाराज, यह जो मैंने बताया है वो हमारे व्रत और दान की बात है। मैंने बैल को मुक्ति देकर सत्कर्म किया और सच्ची मेहनत की कमाई के पैसों का दान किया। वह उत्तम दान है कि नहीं यह तो पुरुषोत्तम भगवान जाने, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। तेली की बात खत्म होते ही आकाशवाणी हुई, तूने जो दान किया है वही श्रेष्ठ दान है। पूरा दरबार चकित हो गया। सबने तेली को प्रणाम करते वाह वाह बोलने लगे। राजा ने खड़े होकर 1000 सुवर्ण मुद्रा की थैली उसके हाथ में रख दी। थोड़े गहने और कीमती कपड़े भी भेंट में दिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।